हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपको पता है कि ये हमारी हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं सभी एग्ज़ाम में हमारे प्रीवियस वीडियो से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हम जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को हम एनालाइज करके ये क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें। अब जिस भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से बाहर इस इन जो मेरी ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। एक भी वीडियो को आप स्किप ना करें। इस जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो क्वेश्चंस आप वन बाय वन देखते रहें। बार बार आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस रट जाएंगे एकदम। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, चलिए ये हमारा थोड़ा इसको जस्ट ए मिनट थोड़ा मोटा ले लेते हैं इसको हम। चलिए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मन ने 1905 में की थी। तो इंडिया हाउस लंदन में, जो इंडिया हाउस था वो लंदन में जो इसकी स्थापना की गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मन ने 1905 ईस्वी में की थी। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर आप 5 स्टार लगा लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो ये पंजाब ने रखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये हमने अभी बात की है, पंजाब ने योजना सामने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज, स्वराज्य कह सकते हैं, स्वराज्य कह सकते हैं, परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पर क्या कह रहा है? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? कोमा, आगे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तो दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी, यानी कि कहाँ से प्राप्त की थी, ये कहा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा ऊपर उठा के देखते हैं इसको। देखिए, जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद का बदरका, जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। बदरका में, उन्नाव राज्य में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और प्रारंभिक शिक्षा जो इन्होंने ग्रहण की थी, कहाँ से की थी? झाबुआ मध्य प्रदेश, एमपी में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या करें। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फल स्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी? ये एक्ट कौन सा था जिसमें 12 वर्ष की कम आयु की जितनी भी कन्याएं होंगी, जितनी भी लड़कियां होंगी, 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह नहीं हो सकता, उस पर रोक लगा दी गई थी? तो ये पारसी सुधारक वी.एम. मालवाबारी, ये था, क्या था? अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम था ये। पारसी सुधारक वी.एम. मालवाबारी, ये अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? ये चंपारण सत्याग्रह किया था। ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको गांधी जी के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। हालांकि सबको पता है कुछ पॉइंट्स, लेकिन फिर भी रिवीजन करना उसका बहुत ज़रूरी है।
याद तो सब करते हैं, पढ़ा सबको होता है, लेकिन रिवीजन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करना ज़रूरी होता है। पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पूरी किताब पढ़ते चले गए, रिवाइज बार बार करते रहो। तो हम बात करते हैं, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म तिथि कब थी? सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869, 1869 में को गांधी जी का जन्म हुआ था। इस दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ये आपको याद रखना है। ओके। जन्म स्थान कहाँ पर है गांधी जी का? पोरबंदर, गुजरात के अंदर, गुजरात के काठियावाड़ गांव में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ओके। माता जी का क्या नाम है गांधी जी की? पुतली बाई। और पिताजी का नाम? करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम है ना, तो करमचंद गांधी कौन होंगे? महात्मा महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम। तो महात्मा गांधी जी के पिताजी का पेशा क्या था? ये पोरबंदर के दीवान थे। एक रियासत थी पोरबंदर के अंदर, उसके दीवान थे। ओके। महात्मा गांधी जी की कई बार पूछ लेते हैं कि क्या बोलते हैं, आत्मकथा का नाम क्या था? तो ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। गांधी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? हमने पहले अभी पढ़ा है क्वेश्चन। गांधी जी की भी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? राजकोट से प्राप्त की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजकोट से महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। और महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा बाई कपाड़िया। कपाड़िया इनकी शादी से पहले नाम था, लेकिन शादी होने के बाद इनका नाम क्या पड़ा? कस्तूरबा गांधी। ओके। और अगर हम गांधी जी के संतान की बात करें, बापू जी की 4 संतानें थी, जो जिनमें जो 4 लड़के थे, क्या नाम था उनका? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस भी देखी होगी मूवी, उसमें भी एक संजय दत्त से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बापूजी की संतान का नाम क्या था? तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कई बार कि गांधी जी द्वारा गोद लिया गया पुत्र कौन सा था? तो वो जमनालाल बजाज गांधी जी द्वारा गोद लिया गया पुत्र था। तो गांधी जी 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद, बैरिस्टर की सबसे पहले तो पढ़ाई करने के लिए गए थे। कहाँ पर गए थे? इंग्लैंड में गए थे। 1888 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, और 1891 में बैरिस्टर बनने के तुरंत बाद गांधी जी भारत लौट आए थे। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने राजकोट से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। ये आपको याद रखना है। और गांधी जी का कई बार पूछ लेते हैं कि दादाजी का क्या नाम था? गांधी जी के दादाजी का नाम था उत्तर चंद गांधी। ये आपको याद रखना है, उत्तर चंद्र गांधी गांधी जी के दादाजी का नाम था। और प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत की दशा समझकर कहाँ पर लौटे थे? भारत लौटे थे। तो उस दिन को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे थे? चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था, ये आपको याद रखना है। किसके विरुद्ध में किया गया था ये? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे तो उस समय देश अत्याचारी अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने किसानों को उनकी उपजाऊ भूमि पर नील की खेती और अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए मजबूर कर दिया था, और फिर इन फसलों को बहुत ही सस्ती कीमत पर बेच दिया गया। ओके। तो मौसम की बदहाल स्थिति और अधिक करों की वजह से किसानों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण किसानों की स्थिति अधिक दयनीय हो गई थी। किसानों की यह स्थिति सुधारने के लिए गांधी जी तुरंत 1917 अप्रैल 1917 में चंपारण जिले के दौरे पर निकल पड़े, और नील की खेती के विरुद्ध में वे किसानों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से धरना व हड़ताल पर बैठकर अंग्रेजों को झुकाया गांधी जी ने, तथा किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। इस आंदोलन की जब सफलता गांधी जी को मिली थी, तो इस सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था। किसने नवाजा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। तभी से महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी
गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से जानने लगे थे। तो उसके बाद कौन सा सत्याग्रह हुआ था? खेड़ा आंदोलन। लेकिन खेड़ा आंदोलन से पहले भी इससे पहले एक और सत्याग्रह हुआ था जिसे हम कहते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। खेड़ा सत्याग्रह से पहले अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, 1918 में ही हुआ था। तो गुजरात के खेड़ा जिले में अंग्रेजों के द्वारा कर के विरुद्ध आंदोलन था ये। बाढ़ व अकाल पड़ने से काफ़ी प्रभावित हुए गांवों में नष्ट हुई फसलों के चलते कर न देने की स्थिति में तथा जब तक जल प्रलय समाप्त नहीं होता गरीब किसानों से कर की वसूली बंद कर दी जाए। तो किसानों को की जो जब्त संपत्ति थी वो वापस कर दी जाए। गांव के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ था तो इसके लिए मान भी गए थे अंग्रेज सरकार। तो ये 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हुआ था 1919 में कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। 1919 खिलाफत आंदोलन। इसमें क्या था? मुस्लिम अपने खलीफा के लिए काफ़ी भयभीत हो गए थे और तुर्की में खलीफा की दयनीय स्थिति को सुधारने और अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1920 में एक आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन। तो इस आंदोलन के शुरू करने के पीछे बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में एक मात्र कारण था। यही असहयोग आंदोलन का जो एकमात्र कारण था वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये इसका एक मेन कारण था असहयोग आंदोलन चलाने का। ओके, तो इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों में विश्वास दिलाने को सफल रहे जो यह जानते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग आंदोलन का पालन करना ही स्वतंत्रता प्राप्त करने की कुंजी है। इसके बाद गांधी जी ने स्वराज की अवधारणा तैयार की और तब से यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य हिस्सा बन गया था। तो इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़नी जब शुरू कर दी थी तो और शीघ्र ही लोगों ने अंग्रेजों द्वारा संचालित संस्थानों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। तो इस आंदोलन को शीघ्र ही जो गांधी जी के द्वारा था समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? चौरी चौरा कांड घटना हुई थी जिसमें 23 पुलिस अधिकारियों को जेल के अंदर जला के मार दिया गया था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये जगह का पर है। चौरी चौरा एक जगह गोरखपुर के अंदर है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये चौरी चौरा कांड आपको याद रखना है। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में हुआ था। तो यहाँ पर बात करते हैं 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया गया था और 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चला था। महात्मा गांधी जी द्वारा नमक कानून को भंग करना सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ का ये संकेत था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम किए थे। कौन से कार्यक्रम किए थे? गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा गया था। छात्र सरकारी स्कूल और कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ देंगे। उस टाइम पे सरकारी दफ्तर और स्कूल छोड़ दिए गए थे। स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। इस स्त्रियों ने विदेशी कपड़ों को जलाया गया था। लोग सरकार को टैक्स ना दे ये भी कहा गया था। ये आपको याद रखना है। और एक हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी दौरान थोड़ा सा अगले साल हम कह सकते हैं इसको 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये इसी को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं और बताता हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। अगर जो मैं बता रहा हूँ इसको बार बार आप वीडियो को रिपीट करके देखते रहो तो ये एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। यहीं पर हम बात करते हैं गुजरात में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था 1928 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? जन्म तो हमें पता ही है, 30 जनवरी 1948 में। जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी उसी दिन क्या मनाते हैं हम? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी के द्वारा बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट हम आश्रम के बारे में बात करेंगे। एक तो टॉलस्टॉय आश्रम गांधी जी के द्वारा बनाया गया था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ये दूसरा आश्रम था। इससे पहले बनाया गया था कौन सा? फोनिक्स आश्रम जो कि डरबन में साउथ अफ्रीका में स्थित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
फोनिक्स आश्रम डरबन में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला आश्रम बनाया गया था, जो कि सबसे पुराना आश्रम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सबसे पुराना आश्रम और सबसे पहला आश्रम कौन सा बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। डरबन, फोनिक्स आश्रम बनाया गया था डरबन के अंदर साउथ अफ्रीका में, याद होना चाहिए। ओके, राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बापू की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले, सब बच्चों को पता है, छोटा छोटा बच्चा इसको जानता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और जिस गांधी जी के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, जिस घटना के दौरान गांधी जी के अंदर एक आग पैदा हुई, जुनून पैदा हुआ, जिससे उन्होंने एक बार ठान लिया कि अंग्रेजों को मुझे देश से बाहर निकालना है, तो वो कौन सी घटना थी? दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो उसी टाइम जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, तो गांधी जी ने उसी दिन एक प्रण लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुम्हें देश से बाहर फेंक दूंगा। तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन था? मरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन था। इससे बाहर, ट्रेन से बाहर गांधी जी को इस स्टेशन पर फेंका गया था। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये कई बार पूछा भी गया है। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिया था। ये आपको याद होना चाहिए। गांधी जी के बारे में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स बताए हैं, और भी फैक्ट्स आप जो भी मुझे याद आते रहेंगे वो धीरे धीरे मैं कवर करता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? जस्ट अ मिनट रुकिए। हाँ चलिए, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने ये क्या किया था? सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने स्वीकार किया था, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय पे में समाप्त किए गए? क्या लिखा है? प्रेस, प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस मतलब दबाना नहीं, प्रेस का मतलब होता है मीडिया जो होती है। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त हुए? तो ये चार्ल्स मैटकॉफ के समय में ये समाप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? चलिए, स्वर्ण हिंदुओं की फीसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना भी एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिन्होंने मूर्खता में पीएचडी की हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।